नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक डीडी न्यूज पर प्रसारित होता है। और हम आपको लगातार ये याद दिलाते हैं कि हमारा वक्त बदला है और हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। अगर भारत के विपक्ष के नेता गंभीर होते तो आज मैं ये कह सकता था कि भारत दुनिया का छठा देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया। अगर भारत के एलओपी राहुल गांधी गंभीर होते तो। लेकिन राहुल गांधी कितने गंभीर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहे थे, बार बार कह रहे थे वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। पहले उन्होंने कहा था भूकंप आएगा जब मैं बोलूंगा, तो भूकंप नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं जो है परमाणु बम फोड़ूंगा, परमाणु बम फोड़ा, उसका धमाका कहीं सुनाई नहीं दिया। और अब जो है राहुल गांधी पिछले करीब करीब 2 महीने से लगातार कह रहे थे हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, और आज आखिरकार उनका वो हाइड्रोजन बम जो है वो फूट गया। लेकिन हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी का है उसमें कितना धमाका है, कितना सच है। राहुल गांधी ने आज 1 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पुराने स्टाइल में एक हाथ उनकी जेब के अंदर था, दूसरे हाथ में माइक था और पीपीटी उन्होंने दिखाया। और पीपीटी दिखाकर उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए और उन मुद्दों के आधार पर कहा कि भारत में वोट चोरी होती है। आज दो टूक में हम इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर चर्चा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का लोकतंत्र जिसको दुनिया मानती है, जिसको दुनिया सलाम करती है, राहुल गांधी उस भारत के लोकतंत्र को, उस लोकतंत्र में खामियां बता रहे हैं। उनका दावा है कि लोकतंत्र में गड़बड़ी है, वोट चोरी होता है। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उससे भारत के चुनाव आयोग की, भारत के डेमोक्रेसी की जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट भी है, उसको डिसक्रेडिट करना भी है। इसलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उनमें कितना सच है, कितना तथ्य है। और इसीलिए मेरा आज का जो शीर्षक है, मैं बता दूं दो टूक में, मेरा आज का जो शीर्षक है जिसके इर्द गिर्द आज की हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, मेरा आज का शीर्षक आया हाइड्रोजन बम, धुआं ज्यादा धमाका कम। ये धुआं क्या है? ये धुआं दरअसल जो है ये शंका का है, ये संदेह का धुआं है। राहुल गांधी के जो बम फोड़ते हैं उसमें धुआं ज्यादा होता है, धमाका कम होता है। उन्होंने एक बार फिर से भारत की डेमोक्रेसी पर संदेह के बादल, संदेह का जो धुआं है वो छोड़ दिया है। अब वो संदेह में लोग सोचते रहें। आज इसी पे चर्चा करूंगा। हाँ, आज बताना आपको भूल गया, मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे एक पीले रंग की जो है बड़ा लिफाफा है। इसमें बड़े सारे दस्तावेज हैं, लेकिन आज मैं उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं करूंगा, दस्तावेजों की बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको बता देता हूं ये दस्तावेज मैं आज क्यों लेकर आया, क्योंकि ये जो राहुल गांधी ने अब तक वोट चोरी के जितने सबूत, जो सो कॉल्ड सबूत दिए, ये उन सबूतों का फैक्ट चेक है जो दो टूक में मैं कई बार कर चुका हूं। आज मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता और मैं अपने पैनलिस्ट से भी उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी के पहले जो फैक्ट चेक दो टूक में हम कर चुके हैं उसमें ना घुसें। आज राहुल गांधी ने जो कहा उसी पर सीधे सीधे बात करेंगे। अब देखिए, जो मैंने कहा ना, मेरे हाथ में ऐसे दस्तावेजों की ये बड़ी बड़ी मोटी एक मेरे पास दस्तावेज हैं। इनमें संजय कुमार, जो जिनके आधार पर, जिनके जानकारी के आधार पर, सीएसडीएस के संजय कुमार जिनकी जानकारी के आधार पर राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में वोट चोरी है, उनका माफीनामा है, उनका सार्वजनिक माफीनामा। उन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी कि मेरे डेटा गलत थे। इसमें जो है, इसके साथ साथ जिस तरह से जो है राहुल गांधी के इकोसिस्टम के एक और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण, उनको जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी उसके भी दस्तावेज मेरे पास हैं, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने झूठे दस्तावेज दे दिए थे। संजय कुमार से लेकर प्रशांत कुमार तक झूठे दस्तावेज लेकर जाते रहे कोर्ट में, और किस तरह से उनको झाड़ पड़ती रही, किस तरह से उन्होंने माफी मांगनी पड़ी, ये दस्तावेज हैं। इसके अलावा राहुल गांधी से लेकर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, जिस तरह से लगातार कभी मिंटा देवी और कभी जो है कोई श्रीवास्तव हैं, एक सिख भाई थे, उनको फर्जी वोटर बताते रहे, उन सब का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। राहुल गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम ने बनारस में एक गुरु के 50 शिष्य थे, उनको कह दिया कि 50 बेटे कैसे हो सकते हैं एक आदमी के, पता चला वो एक गुरु के शिष्यों की संख्या थी। तो वो तमाम जो मेरे पास राहुल गांधी के जो फर्जी जो
उनके बम फूटे थे उनका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि मैं आज इस सब पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी के तमाम जो असत्य थे, जो संदेह के बादल उन्होंने खड़े किए थे, उनका फैक्ट चेक मैं बार बार कर चुका हूं, एक बार नहीं 10 बार कर चुका हूं। इसलिए आज पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिन बातों पर जाऊंगा वो 5 बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, और उन 5 बिंदुओं के आधार पर एक एक करके राहुल गांधी ने जो कहा उसका फैक्ट चेक करेंगे मैं और मेरे जो साथी हैं, और मेरे साथ राहुल गांधी के फैक्ट को मजबूत बताने वाले लोग भी रहेंगे, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए, पहले खबरदार में आज आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ 5 बिंदु बता रहा हूं जिसके आधार पर राहुल गांधी की आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीपीटी जो हुई जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, इसको समझिए। पहला बिंदु क्या है, अब इन 5 बिंदुओं को समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, और मैं एक एक करके इनका फैक्ट चेक करूंगा। पहला बिंदु, एग्जिट पोल। राहुल गांधी कहते हैं जो हरियाणा का एग्जिट पोल हुआ उसमें कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया गया। फिर कांग्रेस कैसे हार गई? राहुल गांधी ने कह रहे हैं एग्जिट पोल में तो हमको जीतते दिखाया, फिर कांग्रेस कैसे हार गई? अब इसमें ज्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का खुद का एक बयान है जिसमें वो एग्जिट पोल को सो कॉल्ड गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के कहते थे उनका सर्वे है, मैं इनको नहीं मानता। राहुल गांधी खुद कल तक कहते थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आज आप डिस्कस करना चाहेंगे तो मैं एक नहीं, मैं 50 एग्जिट पोल आपको बताऊंगा जो गलत साबित हो चुके हैं। एक नहीं 50 बताऊंगा। 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक के तमाम एग्जिट पोल बताऊंगा जो गलत साबित हुए हैं। तो फिर राहुल गांधी का यह दावा कितना दम है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। दूसरे बिंदु पर पढ़ता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही कह दिया था कि हमने व्यवस्था की हुई है। राहुल गांधी ने उनका एक बाइट चला और कहा कि देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री उस वक्त नहीं थे, कि हमने व्यवस्था कर रखी है। अब बकौल राहुल गांधी ये व्यवस्था जो शब्द है इसका मतलब वोट चोरी है। इसका मैं फैक्ट चेक करने वाला हूं, अभी देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। दूसरा बिंदु, अब आता हूं तीसरे बिंदु पर। एक ही मकान नंबर पर 50 से ज्यादा वोटर रह रहे हैं जिसे राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं। अब इसका पहली बार, एक बार नहीं कई बार इसका वो फैक्ट चेक हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी नए सिरे से इसका फैक्ट चेक हो जाए कि क्या एक मकान पर 50 लोग रहते हैं तो वोट चोरी होता है। चौथा बिंदु, राहुल गांधी ने कथित ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर दिखाई, कहा कि ये, हालांकि जो नाम बताया वो मॉडल का नहीं, एक फोटोग्राफर का था, ठीक है। तो राहुल गांधी ने ब्राजील की एक कथित मॉडल की तस्वीर दिखाई जिसके कई वोट बने हुए हैं, ठीक है। और इसके आधार पर राहुल गांधी ने क्या कहा, बकौल राहुल गांधी मतदाता सूची में जो डुप्लीकेट वोट होते हैं, यानी एक ही व्यक्ति के कई वोट होते हैं, वो वोट चोरी होती है। ये तो राहुल गांधी ने कहा। ब्राजील की उस सो कॉल्ड, ब्राजील के लिए मैं नहीं जानता, राहुल गांधी कह रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखाकर, तो इसका भी फैक्ट चेक करेंगे। पांचवा, राहुल गांधी ने हरियाणा के लोग दिखाए जिनका वोट कट गया था। उन्होंने हरियाणा के कई लोग दिखा दिए, कहा कि देखो जी इनका वोट कट गया, इनका वोट कटा इसलिए वोट चोरी है। अब राहुल गांधी के एक एक फैक्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनका फैक्ट चेक करेंगे इन 5 बिंदुओं के आधार पर। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको जरा जो कुछ कहा गया राहुल गांधी द्वारा, प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा और बीजेपी ने कैसे पलटवार किया वो सुन लीजिए। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे। चेक करना है तो वो उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। कल क्या पता चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं चुनाव में। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। देखिए, इसके ऊपर तो विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कुछ भी, परंतु देश को गुमराह करने का काम
राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। चलिए, तो मैंने आपको बयान दिखाया, कुछ और बयान मैं फैक्ट चेक के लिए लगातार दिखाता रहूंगा। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं उन 5 मेहमानों का परिचय करवाकर एक एक करके कुछ बिंदु आपके सामने रख दूंगा। अभी मेरे साथ 4 लोग जुड़े हैं। जो 4 लोग जुड़े हैं जरा दिखाइए। मेरे साथ जो है स्टूडियो में जुड़ चुके हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर अजीज़ खान जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अजीज़ खान जी। मेरे साथ सैयद जवाद जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। बिहार में लगातार उन्होंने डेरा डाल रखा है। बिहार में वो लगातार कांग्रेस की और महागठबंधन की जीत के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ज़मीन पर रहकर। और मेरे साथ स्टूडियो में एक चौथे मेहमान जुड़े हैं, मेरे साथ रोहित सिंह जी जुड़े हैं। तो 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी मेरे साथ 5वें मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इन 4 मेहमानों पर आऊँ, मैं कुछ 2-3 आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। पहला, जो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का एक बाइट दिखाया और कहा कि ये जो उन्होंने व्यवस्था की बात करी है, ये दरअसल वोट चोरी का इंतजाम किया था, इसलिए कहा नायाब सिंह सैनी का। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, नायाब सिंह सैनी का मैं वो पूरा बयान आपको सुनवाता हूं, क्योंकि नायाब सिंह सैनी का वो बयान राहुल गांधी ने क्लिप काट कर दिखाया। वो क्लिप काट कर राहुल गांधी ने बयान दिखाया। आप पूरा बयान देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नायाब सिंह सैनी ने किस व्यवस्था की बात की थी, और इसका बैकग्राउंड भी जान लीजिए। दरअसल हरियाणा में पिछला विधानसभा चुनाव भी बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत में नहीं आई थी। उनको वो व्यवस्था करनी पड़ी थी, जिस व्यवस्था का जिक्र नायाब सिंह सैनी इस बाइट में कर रहे हैं। आपको राहुल गांधी का जो था क्लिप काटने वाला जो है वो आपको समझ आ जाएगा। जरा चलाइए वो पूरा का पूरा क्लिप। यार टीवी मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। है जी, देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। तो दरअसल हरियाणा में जोड़ तोड़ करके यानी कि सरकारें बनती रही हैं, और आया राम गया राम हरियाणा से ही शुरू हुआ था, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहां पर पिछली बार भी कुछ निर्दलीय, कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो उस पूरे बाइट में जो कह रहे हैं नायब सिंह, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। मतलब उनका इशारा होगा कि भाई कुछ और छोटी पार्टियां, कुछ और निर्दलीय हमें समर्थन करेंगे। ये था जिसका क्लिप काटकर राहुल गांधी ने दिखाया। अब मैं दूसरा आपको सुनाता हूं। अदिति नाम की एक महिला, अदिति त्यागी, हरियाणा का एक जो है क्लिप चलाया गया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस महिला का जो है वोट कट गया था। यह बात सही है, लेकिन इसको राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं। लेकिन वो महिला खुद क्या कह रही है, सुनिए जरा। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं, और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था। लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है,
और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। तो आप ही की वीडियो आपने देखी कि आज राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आपकी वीडियो दिखाई है? हाँ जी सर। तो आपको ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा आपका वीडियो दिखा करके कि लगभग इस तरह से 25 लाख वोट काटे गए और ऐसे करके भाजपा ने वोट चोरी करके विधानसभा का चुनाव जीता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वोट चोरी भाजपा ने किया? नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि वो गलती भी हो सकती है कि इंसान से भाई वोट कट गई है या इतने 140 करोड़ जनता है हमारे भारत में। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो का गलत जगह पर उपयोग किया गया है या गलत नजरिए से उपयोग किया गया? गलत नजरिए से बोल सकते हैं। अब जगह है तो भाई उन्हें वो कंफर्टेबल लगा। हाँ, मुझे पर्सनली मेरा यही व्यू है कि वोट चोरी जैसा नहीं था, वोट कट गया होगा। इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भाजपा पर जो आरोप लगाए हैं उससे आप कितना सहमत हैं या नहीं है? मैं तो नहीं हूँ, पर्सनली नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं लगता कि ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सुना आपने, जिस महिला का बाइट चलाकर राहुल गांधी वोट चोरी बताते हैं, वो खुद कह रही है कि वोट कटा। और ये होता है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, नाम कटते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के सपोर्टर्स के नाम कटवाती हैं, ये पूरे देश भर में होता है, नहीं होना चाहिए। और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। ये भी समझने वाली बात है कि वोटर लिस्ट को। अब तीसरी मैं आपको एक लड़के के घर के उसके पते पर, एक परिवार के पते पर 50 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं। अब उसको कह रहे हैं कि ये वोट चोरी है। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पे जिस पते पर हूँ, कांग्रेस के रिजीम से हूँ, हमारा पूरा ज्वाइंट फैमिली है। सुन लीजिए उस लड़के को, फिर मैं आऊंगा डिबेट पर। चलिए। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहाँ दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज़ के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी जो हैं, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुधराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी ज़मीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं। तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफ़ी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा है 3, उनके बच्चे हैं तो उनकी भी वोट हैं। तो हमको ऐसे ध्वनि कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो चलिए, ये चीजें मैंने आपको दिखा दी। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी डिस्कशन में आता हूं। मौका लगेगा तो वो तथ्य भी आपके बीच लाऊंगा। इस बीच मेरे साथ अक्षय राउत जी भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजी हैं वो इलेक्शन कमीशन के। शुक्रिया आपका सर। लेकिन इससे पहले मैं अजीज खान जी को और शहजाद जी को 1.5 मिनट दूं। मैं एक तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई थी, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर किसकी है, पहचानता है कोई? शहजाद भाई, डॉक्टर अजीज खान, सैयद जवाद। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई, एक तस्वीर मैं भी दिखा रहा हूं। रोहित जी, सैयद जवाद, ये तस्वीर पहचानते हैं? राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई, मैं भी एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर किनकी है, ये महिला कौन है? राहुल गांधी ने कहा इस महिला के डुप्लीकेट वोट है इसलिए वोट चोरी हुई। मैं भी एक महिला की तस्वीर दिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर ये राहुल गांधी का तथ्य है तो इस आधार पर इस महिला ने भी वोट चोरी की है। बताया जाए मुझे। सैयद जवाद पहचानते हैं आप? सैयद जवाद, डॉक्टर अजीज खान? नहीं, कोई नहीं पहचानता। जैसे उस महिला को कोई नहीं पहचान पाया, इस महिला को भी कोई नहीं पहचान पाया। अब मैं बताता हूं ये महिला कौन है। ये महिला पवन खेड़ा जी की पत्नी है। ये महिला कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी की पत्नी है, जिनके 2 राज्यों में 3 जगह पर इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब राहुल गांधी के तर्क के हिसाब से पवन खेड़ा और उनकी पत्नी कांग्रेस के जो मीडिया के सलाहकार है, राहुल गांधी के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, मैं नहीं जानता। तो पवन खेड़ा जी और उनकी पत्नी ने वोट चोरी करी राहुल गांधी के आज के तर्क के हिसाब से। इस महिला को कोई पहचान नहीं पाया। ये महिला जो है पवन खेड़ा जी की पत्नी है। अब चलिए, ये भी आपको फैक्ट चेक मैंने बता दिया। बाकी चीजों पर फैक्ट चेक करते रहेंगे, लेकिन अजीज खान जी को और शहजाद जी को 1.5 मिनट के लिए आमने सामने लाएं और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करता हूं। अजीज खान जी, कुछ तो फैक्ट चेक मैंने कर दिए, अगर आप उन पर कुछ कहना चाहें या फिर आपके पास कुछ नए तर्क हो, नए तथ्य हो तो रखिए। 1.5 मिनट आपके सर। देखिए अशोक जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं
जितनी मेहनत आपने ये सब फैक्ट चेक में और ये सब चीजों को दिखाने में किया है, काश इसका आधा मेहनत अगर इलेक्शन कमीशन कर लेता ना तो सारी प्रक्रिया ठीक हो जाती। आज जिस तरह वो घेरे में है, जिस तरह कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों का शिकार है, जो स्थितियां पैदा हुई हैं पूरे देश में, एक संदेह की नजर से देखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, मुझे नहीं लगता है देखा जाता, लोगों का विश्वास बढ़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो जो विपक्ष के लोग हैं उनको पता नहीं कैसे अछूत समझता है। और एक बात आपको बता, मैं लगातार बीजेपी को देख रहा हूं कि बीजेपी चुनाव आयोग को डिफेंड करती है और चुनाव आयोग मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की मदद कर रही है। तो जिस तरह जो हम लोग बैठे हैं, जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो एक प्रक्रिया को दुरुस्त कराने की बात कर रहे हैं। जो आरोप लगाया गया उस आरोप का खंडन करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जवाब देना चाहिए तर्कों के तहत, जैसे आपने तर्कों के साथ दिया। अब वो कितना सत्य है, वो कितना असत्य है, वो वक्त तय करेगा, लेकिन उसको तर्कों के साथ बात रखनी चाहिए। अब वो तो कह रहे साहब हलफनामा दे। कौन हलफनामा दे साहब? हलफनामा राहुल जी दे। अरे भाई राहुल जी हलफनामा, उनसे मांगा जा रहा है कि साहब आप गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, आप हलफनामा दो। आखिर हलफनामा चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है कि साहब जो भी चुनाव हमने कराया और जो भी ये कह रहे हैं वो सब गलत है, हमने सही सब कुछ किया है। लेकिन ये बात नहीं है। आज बीजेपी जिस तरह डिफेंड कर रही है, मैं देख रहा हूं चुनाव आयोग को, ये वाकई में संदेह की बात है, बड़ी बात है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ जो लोकतंत्र है उसको जिंदा रखने की बात है। बहुत सारे आरोप आए हैं, उन आरोपों पे भी नहीं जाना चाह रहा हूं, वो मैं अगले राउंड में बात करेंगे। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप आए हैं उस पर चुनाव आयोग को खंडन करके एक एक की सफाई देनी चाहिए, क्योंकि देश का विश्वास बढ़ेगा। और अगर देश उस पर विश्वास नहीं करता है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रहा, तो ये वाकई में चिंता की बात है। ओके सर, आपके शुरुआती 1.5 मिनट हुए, आपने जो बात कही, मेरे साथ आज अक्षय राउत जी भी हैं तो उनसे भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले शहजाद पूनावाला जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं, चुनाव आयोग को ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं अभी संदेह के घेरे में। आज तो राहुल जी ने मेहनत की और हमें इतना प्रसन्न किया कि जो कल तक एसआईआर का विरोध कर रहे थे, आज एसआईआर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने। भाई इतने सारे फेक वोटर है, गलत वोटर है, तो उन्होंने तो एसआईआर की सबसे बड़ी पैरवी की है। और ये जो एच बॉम्ब है ना, एच मतलब हिपोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, ट्रूथ चोरी हुआ है और लॉजिक चोरी हुआ है। पार्लियामेंट में जब ये चर्चा चाह रहे थे एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर, तो वहां पे कौन जवाब देने वाला था? सीसी बैठते क्या पार्लियामेंट में? तब तो जवाब हमसे चाह रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ईसी में है या बीजेपी में है? उनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब कौन देगा? ईसी देगा कि बीजेपी देगी? और सीईओ हरियाणा ने जवाब दे दिया था 1:30 बजे। उसके बाद हम अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर जवाब ना दे, परंतु मैं आना चाहता हूं फैक्ट्स पर। एच बॉम्ब मतलब हिपोक्रेसी का बॉम्ब। कल तक राहुल जी एग्जिट पोल के बारे में क्या बोल रहे थे? अरे ये तो मोदी पोल है। और जब एग्जिट पोल आए तब इन्होंने क्या बोला था कि 400 सीट दिखा रही है। देखो 400 सीट आई क्या? 2004 में एग्जिट पोल हमें एनडीए की सरकार बना रही थी, हमने तो नहीं रोना रोया, पर आज एग्जिट पोल अच्छे हैं। एक महिला ने 223 बार वोट किया, ये राहुल जी का कहना है, मतलब कि 20 वोट 1 घंटे में डाला, मतलब कि 3 मिनट में 1 वोट। क्या ये पॉसिबल है? उस पर कोई जवाब नहीं। ब्राजीलियन महिला का तो नहीं पता, ब्राजीलियन मॉडल का तो नहीं पता, इटालियन मॉडल पता है। 68 में शादी हुई, 83 में नागरिक बनी, 80 में रोल में नाम था। और जो ब्राजीलियन महिला है वो ब्राजीलियन महिला नहीं, वो जो नाम डाला है कांग्रेस के हैंडल ने, वो तो एक मर्द का है। और वो मर्द जो है, वो फोटोग्राफर जो है, वो तो क्यूरेट करता है एआई इमेजेस। तो कहां से फैक्ट लाते हैं? कोई बात नहीं। सोनीपत की अंजलि त्यागी का तो आपने बता दिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट भी जब इनको कहता है ईवीएम में चोरी नहीं हुई है, तो ये मानते हैं क्या? इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट आना चाहिए। तो मैं अजीज खान साहब आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। 41 बार कोर्ट ने बोला ईवीएम गलत नहीं है। आप 6 महीने पहले ईवीएम को दोष देते थे, अब मान लीजिए कि ईवीएम पर गलत आरोप लगाते थे और ईवीएम खराब थे, तो ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ती? एच फॉर हिपोक्रेसी का बॉम्ब। ओके, मैं आता हूं। सैयद जवाद को भी थोड़ा वक्त दो, फिर मैं अक्षय जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो चुनाव आयोग का मेहनत नहीं कर। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखा देता हूं। मुझे लगता है ये तस्वीर तो आप जरूर जानते होंगे। क्या ये व्यक्ति वोट चोरी कर रहा है बिहार में? राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है उस व्यक्ति के हिसाब से ये आदमी वोट चोर है। ये आदमी प्रशांत किशोर हैं, और आप तो वहीं बैठे हैं सैयद जवाद, तो आपको ज्यादा पता होगा ये व्यक्ति बिहार में वोट चोरी कर रहा है, क्योंकि इसके भी 2 स्टेट में, पश्चिम बंगाल में भी, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट चोरी करवाई थी इस आदमी ने बिहार का वोटर होने के बावजूद। ये फैसला देश की जनता करे। पर सैयद जवाद बोलिए, सवाल यह है, जो ईवीएम की बात, जो ईवीएम की बात उन्होंने उठाई, लेकिन आप आज के बिंदु पर जरूर आए। पर क्या एग्जिट पोल के आधार पर कोई पार्टी ये कह सकती है कि भाई एग्जिट पोल में हमें दिखाया गया जीता हुआ इसलिए हम हार गए तो वोट चोरी हुई? मेरे पास 2004 के बाद से सारे एग्जिट पोल में लेकर बैठा हूं।
वो बताइए, क्या एग्जिट पोल ये पैमाना है कि कौन जीता कौन हारा? जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बिहार की धरती से सभी लोगों को जो अपना वोटिंग का पर्व है, चुनाव का जो पर्व है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि लोग जाकर के वोट कास्ट करें। और मैं काफी लंबे वक्त से बिहार के अंदर हूँ और बिहार के अंदर की स्थिति मैं देख रहा हूँ। तो जमीनी स्तर पर बूथ बाय बूथ जा करके लोगों को मिलना, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ लोगों की बहुत नाराजगी है, खासतौर से बिहार के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आज राहुल गांधी साहब ने एक पूरी तरीके से एक मशीनरी को जो एक्सपोज करा और जिस तरीके से एक्सपोज करा है, उसकी जवाबदेही जो है वो सत्ता पक्ष की भी बनती है और मौजूदा जो मशीनरी काम कर रही है, चुनाव आयोग है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े। राहुल गांधी बार बार आकर के एक्सपोज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी एक्सपोज कर रहे हैं, और खुद जो दबाव के अंदर काम करने वाले अधिकारी हैं उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं। क्या गलत था राहुल गांधी साहब ने? बताया एक बात तो नहीं सही जवाब। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, सिर्फ एक बात के लिए। मैं पहले कह चुका हूं, आप जो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, आप ठीक है, कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की बात करेंगे। मेरे पास राहुल गांधी ने अब तक जितने आरोप लगाए उनके सारे फैक्ट चेक है, मैं इन पुराने उसमें नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी ने जब परमाणु बम फोड़ा था, भूकंप लाए थे, उसमें उनके कितने कितने वो थे, मैं उन सबका फैक्ट चेक आज कर सकता हूं, पहले भी कर चुका हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या एग्जिट पोल जिसके आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या एग्जिट पोल के आधार पर कोई पार्टी ये दावा कर सकती है कि वोट चोरी हुई क्योंकि हमको एग्जिट पोल में विनर दिखाया था? देखिए, जितनी अच्छी बातें फैक्ट आप रख रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें जैसे चुनाव आयोग भी रख सकता है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं रख रहा है। अशोक श्रीवास्तव साहब रखने हैं, तो यानी अशोक श्रीवास्तव साहब ज्यादा काबिल है यानी जी, तो आपको वहां पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। चलिए, दुर्भाग्य है, हर किसी की अपनी अपनी सेटिंग है। सर, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं ना, वो यही काम करते हैं। वो जो है ना, वो शिद्दत से रिसर्च करके आते हैं। वो अलग बात है आप लोग गोदी मीडिया कह दे, क्योंकि गोदी मीडिया के आप लोग गोदी मीडिया इसलिए कहते हो क्योंकि आप हमारे फैक्ट से डरते हो। मैं तो फैक्ट्स रख के बात करता हूं, बिना कागज के मैं बात नहीं करता। आप लोग कागज नहीं दिखाते, मैं कागज दिखाकर तथ्य रखता हूं, और इसलिए आप लोग हमको गोदी, क्योंकि हमारे फैक्ट्स के सामने टिक नहीं पाते हो। मैं दोबारा आपसे तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं शहजाद जी और अक्षय राउत जी के पास तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या, अब सीधा सवाल पूछता हूं, क्या राहुल गांधी ने जो कहा कि भाई एग्जिट पोल, तो गलत साबित हुआ ना राहुल गांधी? क्योंकि फिर कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल सभी रिजल्ट मेरे पास है। क्या एग्जिट पोल के आधार पर कोई ये कह सकता है कि वोट चोरी हो गई? एग्जिट पोल जो आते हैं, बहुत सी जगह पे एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आए और भारतीय जनता पार्टी बहुत सी जगह जीती। हमारे जो एग्जिट पोल आए बिल्कुल बहुत सी जगह, देखिए मैं कोई लगी चुकी बात नहीं करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, जो फैक्ट है वो बात कर रहा हूँ। अब एग्जिट पोल के अंदर क्या होता है, कौन से जो पोलिटिक्स है जो पोल करते हैं, पहले बहुत बड़े पोल करने वाले आते थे, वो अपना पोल करा करते थे, न्यूज चैनल पे एंकर भी थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जाकर ज्वाइन कर ली। तो आप कहिए कि उनके पोस्ट के ऊपर उनके जो पोस्ट आते हैं उनके ऊपर आपने सुनिए ना, मैं बाकी सुनिए, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपके पास बाकी फैक्ट लेकर आऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ सैयद जवाद जो कांग्रेस के समर्थक है राहुल गांधी, वो भी मान रहे हैं कि एग्जिट पोल कोई पैमाना नहीं हो सकता। और मैं एग्जिट पोल में इसलिए नहीं जाता, पर मैं आपको बता दूं 2004 का एग्जिट पोल सब लोग ये मान के चल रहे थे 2004 में अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। सब लोग ये मान के, अटल जी जब शाइनिंग इंडिया, सब मान के चल रहे थे, सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि बीजेपी सरकार में आ रही है। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार में आ रही है। कांग्रेस 100-150 सीटों में सिमट रही थी अपने अलायंस के साथ, बीजेपी अपने गठ सहयोगियों के साथ 260 से ज्यादा सीटों पर। ये 2004 का है, उसके बाद 2009 का भी है, जब आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। 2009 के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को विनर दिखाया गया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन हर बार जो है कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। तो इसका मतलब कांग्रेस उन चुनावों में वोट चोरी करके जीती। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बड़े बचकाना से तर्क हैं जो राहुल गांधी ने आज। एक मिनट सही जवाब, एक मिनट, 10 सेकंड दे दीजिए, मैं बात कंप्लीट कर लूंगा। हाँ बोलिए। थैंक यू सो मच। देखिए, एक बात तो साफ हो गई कि चुनाव आयोग जो आरोप लगाए उनसे बच नहीं सकता। चुनाव के अंदर गलत वोटिंग भी हो रही है, प्रोसेस के अंदर भी प्रॉब्लम है, इस चीज को तो आप मान ही रहे ना सर। मैं नहीं मान रहा हूं, सही जवाब आप सही जवाब मैंने आपको 30 सेकंड दिए। एक मिनट शहजाद जी आए, अब मैंने आपको 30, अब मैं नहीं मान रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि भारत का चुनाव आयोग 140 देशों को चुनाव करवाने की ट्रेनिंग देता है।
इतना काबिल भारत का चुनाव आयोग है, दुनिया उससे सीखने आती है, और आप चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा देंगे। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं सबूत लेके बैठा हूं। सैयद जवाद, आप मुझे सबूतों के साथ बताइए ना कहां गड़बड़ हो रही है। मैं आपके सबूतों पर जो है शहजाद पूनावाला को ग्रिल करूंगा, मैं अक्षय जी को ग्रिल करूंगा, लेकिन आप सबूत तो एक दिखाइए। आप सबूत फर्जी दिखाते हैं, और मैं जब सबूत दिखाता हूं तो आप कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। बोलिए शहजाद पूनावाला, फिर मैं अक्षय जी के पास। देखिए, हम पर इनका एक्सपोजे काम करे ना करे, कम से कम कुमारी शैलजा पे कर लेता। भाई कुमारी शैलजा ने बोला हम अपनी अंदरूनी कारण से हारे। अब कुमारी शैलजा दलित नेता तो झूठी नहीं है ना। उनके प्रोफेसर संपत सिंह जी 2 दिन पहले छोड़कर गए हरियाणा कांग्रेस। उन्होंने बोला कि भाई टिकट चोरी हुई, चुनाव चोरी हो गया। अच्छा, इन्होंने कहा चुनाव आयोग क्यों नहीं बात रखता, जैसे अशोक श्रीवास्तव रखते हैं। चुनाव आयोग ने आज 1:33 पर सीईओ हरियाणा के माध्यम से बात रखी है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ, पार्टीज को गया, फाइनल रोल पब्लिश हुआ, पार्टीज को गया, 50-60 दिन का मौका मिला, उसके बाद एक को अपील नहीं आई, उसके बाद चुनाव की तिथि से पहले वापस से सबको मौका दिया गया, चुनाव हुए, चुनाव फिर संपन्न हुए, नतीजे आए 8 तारीख को। उसके बाद से लेकर अब तक 90 सीट्स में कितनी इलेक्शन पिटीशन आई, मतलब 0 अपील। बिहार में भी 0 अपील। याद है यही सैयद जवाद, आपने डिबेट में बुलाया था, उस दिन चिल्ला रहे थे 1.5 करोड़ वोट कट गया, मुसलमान का कट गया, दलित का कट गया, सबका कट गया, वोट कट गया, वोट कट गया, और सुप्रीम कोर्ट के सामने 1 वोट का नहीं दे पाए। इसीलिए, और इलेक्शन कमीशन तो छोड़ो, ईवीएम पे क्या बोल, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है। ये राहुल जी मोदी मीडिया पोल बोलते थे, आज राहुल जी बोलते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो सत्यवचन। ये एग्जिट पोल है जो पीसी की ना, ये एग्जिट पोल आ चुका है बिहार में क्या होने वाला है। इसीलिए अच्छा सहजवाद, एक सवाल पूछूं, हरियाणा में कितने बूथ है? हरियाणा में कितने बूथ है? हरियाणा में कितने बूथ है? एक सवाल का जवाब, हरियाणा में कितने बूथ है वो बता दो। अरे मान्यवर, हरियाणा में कितने बूथ है? नहीं पता? 10 सेकंड। हाँ, हरियाणा में कितने बूथ है बताओ। 10 सेकंड बता दूं। अक्षय जी के पास जा रहा हूं, इनको पता भी नहीं होगा। अक्षय जी मेरे साथ थोड़ी देर तक है। मैं अक्षय में आऊंगा, सैयद जवाद आऊंगा, अक्षय जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा, आपका सवाल करने का मौका दूंगा, मैं आपको सवाल करने का मौका दूंगा अक्षय जी। लेकिन आपने कहा बूथ कितने ये पूछा, लेकिन ये मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर 20,000 बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस के थे, 20,000, और शिकायत 0। अगर कांग्रेस के 20,000 बूथ लेवल एजेंट जो हैं 0 शिकायत करते हैं, उसके बाद आप चुनाव आयोग को दोष देते हो, तो लगता है कि आपको अपने बूथ लेवल एजेंट्स को उठा के फेंक देना चाहिए। आपके पास ढंग के बूथ लेवल एजेंट नहीं है। जो एक लड़की का 222 जगह पर वोट है, उसके बावजूद आपका 20,000 बीएलओ उसको पकड़ नहीं पा रहे, तो ऐसे आपके बूथ लेवल एजेंट जो कचरा है उनको उठा के फेंक दीजिए, फिर शायद कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर पाए। पर अक्षय राउत जी बात बार बार चुनाव आयोग पर आती है कि चुनाव आयोग जो है जवाब नहीं देता, चुनाव आयोग सच क्यों नहीं कहता। और मैं, बहुत सारे लोग तो ये भी शिकायत कर रहे हैं, भाई चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि राहुल गांधी ये या तो सच का सामना करें, एफिडेविट दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कार्रवाई भी चुनाव आयोग नहीं करता राहुल गांधी पर, क्यों? चुनाव आयोग किस तरीके से कौन सा कंप्लेंट को रेस्पॉन्ड करेगा और किस समय पर करेगा, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं इलेक्शन प्रोसेस और मैनेजमेंट को जितना जानता हूँ उसके ऊपर मैं रिफ्लेक्ट थोड़ी सी करूँगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ है। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दूंगा ही नहीं और ना पॉलिटिकल डिस्कशन पर जाऊंगा, लेकिन चाहे पुराने कुछ एक्यूजेशन हो या आज के नए एक्यूजेशन हो या बीच में कभी कोई स्पीचेस में एक्यूजेशन हो, चाहे जो भी व्यक्ति का हो, उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर जो बात होता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का मतलब निर्वाचन सदन नई दिल्ली नहीं है, ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। ये जमीन पर मिला हुआ है। 10 लाख आपका बीएलओ है, आपका 750 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर है, 36 जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में सारे जगह में कंप्लेन और ग्रीवेंसेस का स्कोप रहता है, सारे जगह में एक चेक्स एंड बैलेंसेस रहता है। और पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पार्टी हो, जो आज कंप्लेन कर रहा है या पहले कंप्लेन कर रहे थे, आगे वाले दिनों में करेंगे, उनको उस समय में दो ही प्रोसेस होता है इलेक्शन का। एक है इलेक्टोरल रोल प्रोसेस, एक है पोल प्रोसेस, राइट। जैसे आज बिहार की पोल प्रोसेस आजकल जारी है, तो इलेक्टोरल पोल प्रोसेस और वोटिंग प्रोसेस दोनों के लिए भारत की निर्वाचन आयोग का, आपने जैसे कहा अशोक जी अभी थोड़ी देर पहले, भारत की निर्वाचन आयोग की, भारतीय निर्वाचन आयोग का एक साख है दुनिया में और गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। और इसका जितना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, जितना पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उतना ट्रांसपेरेंसी उससे झलकता है। और ये ट्रांसपेरेंसी से कोई कमी नहीं है। और बूथ लेवल एजेंट खाली नहीं है, पोलिंग स्टेशन में एजेंट रहते हैं, काउंटिंग में एजेंट रहते हैं, स्क्रूटिनी होता है,
हर जगह में नोटिफाई करके उनका डिस्कशन होकर एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी जो ईआरओ प्रूव करता है, ये जो पूरा जर्नी है उसी में साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी का ग्राउंड लेवल फंक्शनरी रहते हैं। लोग तो रहते ही हैं, वोटर इलेक्टर रहते हैं, ये लोग रहते हैं। अगर किसी ने ये पूरा सिस्टम का फायदा नहीं लिया और 1 साल के बाद ये भारत में मेरे को इस चीज का चिंता होता है, एक नई चीज आया है 75 साल की इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में शायद ये होता नहीं था, जो कि इलेक्शन आउटकम को क्वेश्चन करने का एक ट्रेंड आया है। और क्वेश्चन कब हो रहा है? 1 साल जब सरकार चल चुका है, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे हरियाणा में हो। आप सितंबर में 24 में आपका फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी होता है, उसके पहले ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होता है, उसके बाद इलेक्शन होता है। एंड हर जगह में हर स्टेप में आपको कंप्लेन करने का, खाली कंप्लेन नहीं, उसके ऊपर अपील करने का भी स्टेप्स वाइज स्कोप रहता है। मुझे लगता है कि उसको आपको पूरी तरह उसका यूज करना चाहिए। पर अक्षय जी एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, डुप्लीकेसी का वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी का बार बार सवाल, और ऐसे राहुल गांधी की ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुप्लीकेट जो वोटर्स होते हैं उनको वो निकाल कर करते हैं। तो डुप्लीकेसी तो एक समस्या है, तो हम भी जानते हैं, क्योंकि मैं खुद कह चुका हूं कि एक बार मेरा भी यहां पर, और मेरे घर जो गृह नगर काशी या बनारस है, मेरा वोट यहां पर भी था, वहां पर भी था, क्योंकि वहां भी लोगों ने कहा कि मेरा पुश्तैनी घर है, तो वहां डुप्लीकेसी होती है। लेकिन क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा सिस्टम नहीं है, क्या ऐसे टूल्स नहीं है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वन गो में जाकर डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को खत्म कर दे? तो मुझे लगता है राहुल गांधी को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अवसर ही ना मिले। अरे भारत में और चुनाव आयोग के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल नहीं है, ये नहीं बता सकते हैं कभी कोई, क्योंकि सारे उपलब्ध हैं और भारत वहां तक पहुंच गया है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन यहाँ सबके आगे है। लेकिन एसआईआर जो है वो क्या है? वो तो यही है, आपने जो बात कहा उसका रेस्पॉन्स है एसआईआर। अगर आपको लगता है कि आपका डेड वोटर ज्यादा हो गए, डुप्लीकेट वोटर ज्यादा हो गए, कंप्लीटली माइग्रेटेड वोटर ज्यादा हो गए, उनको तो निकलना पड़ेगा ना। इसीलिए तो उसको डीप डाइव, कोई चीजों के लिए पैरासिटामोल चाहिए, कोई चीजों के लिए एंटीबायोटिक चाहिए, कोई चीजों के लिए सर्जरी चाहिए, वही बीमारी के लिए, बीमारी को स्थिति को देख के। अगर इलेक्शन कमीशन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, इलेक्शन कमीशन सोचता है कि एसआईआर के जरिए से ये डुप्लीकेट ये सब निकालना है, तो वही करना है, वही हो रहा है बिहार में, अभी 12 स्टेट में वो होने जा रहा है। और अगर महाराष्ट्र में से सिचुएशन था, या आज की तारीख में हरियाणा के बारे में जिक्र हो रहा है, तो उसी टाइम में स्टेप बाय स्टेप कंप्लेन होना चाहिए। ओके, आप रुकिएगा सर, आप रुकिएगा, मैं आपको 1 मिनट बात कर देता हूँ। 1 मिनट। हम लोग एक अजीब सा स्थिति में पहुंच गए हैं। एक, आपको बाथ वाटर में कंप्लेन है तो बाथ वाटर को निराकरण करिए, उसको शुद्धिकरण करिए। बेबी को भी फेंक देंगे क्या उसके लिए? आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो देश की धरोहर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, चाहे ईसीआई हो चाहे जो भी हो, तो हम उनको अगर निकाल के फेंकेंगे और उनको ऊपर अग्रेसिवली अटैक करेंगे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं और पूरा स्मूथ कर रहे हैं एरिया को। तो मैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में फिर भी नहीं जा रहा हूं, मैं इसको टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सरसाइज मान रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ टेक्निकल सवाल, आप मेरे साथ 5-10 मिनट और रहिए, कुछ टेक्निकल सवाल उठेगा तो मैं आपके पास आता हूं जरूर कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जो डुप्लीकेट वोट का बार बार सवाल उठ रहा है, अब देखिए ना बिहार में, जो अक्षय जी ने कहा, भाई एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो है वो इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए है। अब बिहार के अंदर जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 7 लाख जो हैं डुप्लीकेट वोटर्स थे जिनके नाम काटे गए। तो अब उसको लेकर क्यों हंगामा? अब इस तरह के 12 राज्यों में और जो है ये प्रक्रिया चल रही है, जहां डुप्लीकेट वोट, जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे लोग वो काटे जाएंगे, तो उसमें गलत क्या है? यही चीज तो पूरे देश में होने की बात, और यही एसआईआर इसका इलाज है। देखिए अशोक जी, मैं एक बात बता दूं कि डुप्लीकेट वोट की बात है, आजकल इतना स्ट्रांग टेक्नोलॉजी हो गया, एआई, तमाम ऐप है कि कोई चीज अगर डुप्लीकेट है तो उसको सिरिगेट कर देता है, वो ठीक कर देता है। आज एआई है, तमाम तरीके के ऐप है, मुझे लग रहा है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? अगर इतने सारी डुप्लीकेसी है तो वो तो मुझे लग रहा है बहुत कम वक्त, सेकंडों में खत्म हो जाएगा। एक बात, उसके लिए एसआईआर की कोई जरूरत नहीं। नहीं, एक छोटा सा टिप्पणी, सिर्फ एसआईआर सिर्फ डुप्लीकेट वोट के लिए नहीं है। बिहार में 69 लाख वोट कटे हैं, जिसमें 7 लाख डुप्लीकेट हैं। और भी सारी चीजें हैं। हाँ बोलिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम एसआईआर, आपने डुप्लीकेट वोट का सवाल किया इसलिए मैंने, ठीक है, ओके, एक ही नाम अगर बार बार आ रहा है तो वो मुझे लग रहा है वो खत्म करना बहुत बड़ा काम नहीं। दूसरी बात, देखिए एसआईआर का विरोध, बार बार इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि एसआईआर का विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है। एसआईआर के पीछे मकसद क्या है, उस मकसद और नियत के पर सवाल है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो चुनाव आयोग है,
वो निष्पक्ष काम नहीं करना चाहते। ओके, उसकी नीयत में खोट है। ओके, शहजाद और यही पूनावाला सवाल जल्दी। लगातार मुझे एक छोटा विपक्ष सा ने ब्रेक हमेशा लेना है, उठाया। टाइम बाउंड ब्रेक है। शहजाद पूनावाला भाई, वो क्या विरोध ही नहीं है, विरोध तो इस बात का जो आप लोगों की डीडी न्यूज देखता भी हूँ। डीडी न्यूज ने कवरेज की थी पार्लियामेंट के बाहर, एसआईआर लोकतंत्र पर वार, ये वो पोस्टर लेकर खड़े थे कि लोकतंत्र पे ही वार है एसआईआर। और ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है बंगाल में, बोल रही है एसआईआर हुआ तो दंगे हो जाएंगे। महाराष्ट्र में इनकी पार्टियां मिलकर बोल रही है एसआईआर चुनाव से पहले कराओ। मतलब एसआईआर नहीं है, हिपोक्रेसी है यार। अजीज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सबको पर्याप्त समय मिल रहा है, आप मेरी बात बोलिए। दूसरी बात देखिए, इनको क्या चाहिए, एआई से डुप्लीकेट वोटर हटा दे तब तो ठीक है, पर घर घर जाकर एक श्योर कर रहे हैं कि भाई किसी का भी गलत तरीके से नाम ना काटा जाए, और इतनी इंटेंसिव एक्सरसाइज हो रही है वो उनको स्वीकार्य नहीं है। मतलब आप समझ सकते, कल्पना कर सकते हैं कि जब एसआईआर घर घर जाकर किया जा रहा है, घर घर जाकर चेक किया जा रहा है कि किसका वोट सही है गलत है, प्रमाण लेकर, तो वो उनको स्वीकार्य नहीं है। एआई के ऐप से करवा दीजिए। अच्छा मान्यवर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी जो एसआईआर बिहार में हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था, मानते कि नहीं मानते? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, कितने वोट काटे गए और कितने वोट जोड़े गए, कितना सवाल खड़ा हुआ। बिहार की जनता में आक्रोश है, इस बात को समझिए आप। 65 लाख वोट काटे गए। चलिए, बिहार की जनता में कितना आक्रोश है, जोड़े गए। ओके, मुझे मैं इस ब्रेक पे जा रहा हूं। बिहार की जनता में कितना आक्रोश है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा चुनाव नतीजे आने तक। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, एसआईआर की प्रक्रिया जो है, अगर पश्चिम बंगाल में हो रही है तो मत भूलिए, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी खुद ये कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी ने लाखों फर्जी वोट बनवाए हैं। तो यहां तो कम से कम राहुल गांधी को अधीर रंजन चौधरी का सपोर्ट करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लाखों फर्जी वोट बनाए, लेकिन यहां भी एसआईआर का विरोध करना, तो ये तो बात मुझे लगता है समझ से परे है। एक ब्रेक ले रहा हूं। और अक्षय जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आधे घंटे के लिए मेरे साथ अक्षय जी थे, बहुत आभार आपका। बाकी मेहमान बने रहेंगे, मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद जी। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच, MDH। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं, आया राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, कितना धुआं, कितना दम, कितना धमाका, कितना धुआं, ये सब इसी पे चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आ गया। मैं बिंदुवार बात कर रहा हूं और मैंने सभी बिंदुओं को एक एक करके उठाया। राहुल गांधी जिस आधार पर ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई, उनके पीछे जो उनका सच है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, राहुल गांधी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था। एक पत्रकार ने पूछा कि आपके पास इतने सारे प्रूफ हैं, आप सब दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं कोर्ट में जाते? वैसे ये भी बता दूं, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने भी बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए थे। पर राहुल गांधी से कहा गया कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? तो राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है। जैसे वो बिग बॉस देखते हैं ना आप, तो उसमें कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। तो राहुल गांधी ने भी कहा भाई ऊपर वाला सब देख रहा है तो हमको क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट भी सब देख रहा है। लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? दो खबरों का हवाला दे रहा हूं जल्दी से, उसके बाद सही जवाब रिस्पॉन्ड करें। एक खबर जो है
मद्रास हाई कोर्ट की है। कांग्रेस का एक नेता मद्रास हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने जो खुलासे किए थे उनके आधार पर, हाइड्रोजन बम नहीं, इससे पहले जो खुलासे किए थे उनके आधार पर जो है मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि देखिए वोट चोरी हो रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ये इसका कोई आधार ही नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ शंका, आशंका, आरोपों के आधार पर नहीं, कोई तथ्य नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसी पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रिया सीकिंग प्रोब इनटू इलेक्टोरल रोल इरेगुलरिटीज एलिज्ड बाय राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के जो आरोप थे उनको लेकर, तो इसलिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो चंगू मंगू जा रहे हैं उनकी पिटीशन, उनकी याचिकाएं औंधे मुंह गिर रही हैं। अदालत कह रहे हैं सिर्फ आरोप है, उनका कोई दम नहीं है। सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए। अदालत चले जाइए ना, संविधान पर भरोसा है राहुल जी को, आपको? जी अशोक भाई, मुझको एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के दे कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा चुनाव आयोग को लेकर के कहा था कि चुनाव आयोग हमको डर नहीं लगता और डराना भी नहीं। तो क्या चुनाव आयोग पहले डराता था? सवाल तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी खड़े करे थे। तो उस वक्त चुनाव आयोग उनको डरा रहा था या वो डरने की कोशिश कर रहे थे? शहजाद भाई रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल कर रहे थे। ठीक है, शहजाद भाई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर आप मेरे सवाल पे आइएगा। एक सेकंड अब रुक जाइए। इतना समय देते हैं, इतनी। अरे बाबा, आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं और कुछ नहीं, फिर आपको समय दूंगा। आपका सवाल का जवाब तो आ जाए। वही तो कह रहा हूँ, लेक्चर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। दिक्कत पता क्या है? मैंने आपसे जो सवाल, सुनिए, दिक्कत पता क्या होती है? सैयद जवाब जी, 1 मिनट, सिर्फ 30 सेकंड सुनिए। सैयद जवाब सिर्फ 30 सेकंड सुनिए। सैयद जवाब 30 सेकंड सुनिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा मेरे पास सवाल है, मैं शहजाद आपके सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे। सवाल का जवाब बोलिए बोलिए बोलिए, गुस्सा मत होइए, समय मत वेस्ट कीजिए, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। आपके सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला देंगे। बोलिए। इनको बिल्कुल एक्सपोज करके खड़ा कर दिया, हर बार एक्सपोज करते हैं भारतीय जनता पार्टी। यार फिर विषय पर आइए ना, मुझे बिंदुवार बताइए गड़बड़ क्या हो रही है, बताए ना क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री। अरे सुनिए, आप समय वेस्ट कर रहे हैं। सैयद जवाद, आप समय वेस्ट कर रहे हैं। आप बिना सुनिए, आप बिना गुस्सा किए, बिना चीखे चिल्लाए मुझे 30 सेकंड अपना पॉइंट बताइए। फिर शहजाद पूना 30 सेकंड अपना पॉइंट बताइए। देखिए, चुनाव आयोग, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, और उससे पहले राहुल गांधी साहब तो खुले तौर पर आके कह रहे हैं। मैं लगभग पिछले 6 साल से कह रहा हूँ, चुनाव आयोग और बहुत सी जगह पे देश की जो मशीनरी है वो निष्पक्ष होकर के, खास तौर पे वो जो अधिकारी बैठे हैं संघ माइंडसेट के, जो बहुत से लोग संस्थानों में बैठे हैं आरएसएस संघ माइंडसेट के लोग, वो बायस हैं, वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। वो सरकार के अब हो गया। अब शहजाद जी आप रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले मैं एक ही बात कहना, 1 मिनट आप रुकिए, मैं एक ही पॉइंट कहना चाहता हूं। मैंने आज पहले ही कहा, मैंने 5 बिंदु आइडेंटिफाई किए थे, जिन बिंदुओं के आधार पर आज राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे थे, उन पर सैयद जवाद एक बिंदु पर नहीं आ रहे। और मैंने कहा इतिहास में जाएंगे, मैं सारे दस्तावेज लेकर बैठा हूं, मैंने पढ़ने शुरू करे, मुझे 3 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा राहुल गांधी के झूठ पर, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आज जो बात हुई, 5 बिंदुओं में बात कीजिए। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। अब रुकिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद करिए। अब कोई नहीं, जिसको मैं बोलूंगा सिर्फ उसकी आवाज आएगी। शहजाद पूनावाला बोलिए। ये हमें संघी कहे, हम स्वीकारते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को भी गालियां देते हैं, चलिए ये उनका प्रेरोगेटिव है। कम से कम कांग्रेस के बीएलए को तो गाली नहीं देते डीडी पे। सोचिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी धांधली की इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और इनके बीएलए जिनके पास 1-1 महीने का समय था, और हरियाणा में तो इनके बीएलए बहुत एक्टिव है, स्ट्रांग है, हजारों की संख्या में, 20,000 तो बूथ है वहां पे, वो सारे कोऑप्टेड, कॉम्प्रोमाइज और साजिश का हिस्सा है। इसलिए सैयद जवाद, जो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली होगी, 20-30 साल पुराने बीएलए को गाली दे रहे बैठ के, बोल रहे कि ये तो कॉम्प्रोमाइज है, ये तो बीजेपी के एजेंट है, ये तो मिले हुए हैं। बताइए वो बीएलए क्या सोच होंगे। आपको मैं बोलता हूं, कांग्रेस के बीएलए हरियाणा में छोड़ दो इनकी पार्टी, क्या फायदा है। मियां सैयद जवाब तो आपको गाली दे रहे, आप उनके लिए झंडा पकड़ते हैं, ये मियां साहब आपको गाली दे। एनीवे, दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ईसीआई को डराने का, या ईसीआई के बारे में उन्होंने बोला। अरे कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने बोला कि वोट चोरी गुजरात में 2014 से पहले शुरू हुई। 2014 से पहले किसकी सरकार और कौन ईसी अपॉइंट करता था? तो इसका मतलब आप खुद इसी पे सवाल उठाते थे। आपने खुद ही इसी पे सवाल उठाया। देखिए सब सोच के बोला खड़े। देखिए मैंने शुरू में कहा था
सैयद जवाद, आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे, बहुत अच्छा भाषण देते होंगे, लेकिन आज मैं भाषण सुनने के मूड में नहीं, भाषण देने के मूड में नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा एक एक बिंदुवार बात करना चाहता हूँ मैं। 5 बिंदु मैंने आइडेंटिफाई किए, उसके अलावा आपके पास छठा बिंदु आज के संदर्भ में हो, आज की पीसी के संदर्भ में हो तो जरूर बोलिए, लेकिन 5 बिंदुओं से इधर उधर मत जाइए, नहीं तो मुझे कागज उठाने पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। मैं जो सवाल मैंने सैयद जवाद से पूछा था, डॉक्टर अजीज खान आप इसका जवाब देंगे कि भाई अगर आप लोगों को इतनी गड़बड़ लगती है तो आप देश की अदालत में क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में? अल्टीमेटली ये देश संविधान से, कानून से चल रहा है, क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में? देखिए अशोक जी, एक बात आप समझ लो, ये बार बार जब होता है मसला तो ये कहा जाए साहब आप अदालत में क्यों नहीं, फला मामला होगा अदालत में क्यों नहीं। जब सब हर बार बार अदालत पे ही जाना है तो ये जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनको रहने का क्या मतलब? वो गड़बड़ी करे, वो दिक्कत पैदा करे, वो पूरी तरह से बायस्ड रहे और हम बार बार अदालत में जाएं, तो फिर संस्थाओं का क्या मतलब रहेगा? फिर संस्थाएं बंद कर दीजिए। ये तर्क ठीक नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है उस सवाल को पुख्ता जवाब दे। जो संस्थाएं इस देश के लिए जिम्मेदारी के तौर पे काम कर रही हैं, एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनको बनाया गया, संविधान ने हक दिया और संविधान के द्वारा ये चीजें बनाई गई हैं, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। उनकी जवाबदेही बनती है, अगर कोई सवाल खड़ा करता है उसका जवाब दे। जवाब देने के बजाय साहब आप कोर्ट पे क्यों नहीं जाते, आप अपनी बात कोर्ट में क्यों, बार बार कोर्ट जाया जाएगा और बार बार जाकर के कोर्ट से ये बात कहा जाएगा कि फला संस्था ऐसी हरकत कर रही है, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं है। ओके शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं रोहित जी को लाता हूं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ये ईवीएम पे दोष लगाते थे, इलेक्शन कमीशन ने बोला ईवीएम को हैक करके दिखा दो, हम ऑर्गेनाइज करते गए थे। अब बोलेंगे मैं ईवीएम हैक करने क्यों बताने जाऊं? वो आए मेरे घर पे। अजीज खान ये भी बोल दो कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम बकायदा अखिलेश जी के घर पे लेकर आए, फिर वहां पे अजीज खान जी बैठेंगे, अखिलेश जी बैठेंगे, खोलेंगे डिब्बे को, बोलेंगे ऐसे हैक होती है। क्यों? घर पे सर्विस देनी है? नहीं बताइए होम डिलीवरी ईवीएम की होनी चाहिए। नहीं घर पे सर्विस नहीं देनी है। वो अरे सुनिए ना, वो पहले से सर्विस हो करके बूथ तक पहुंचे, यही चाहते हैं और यही हो रहा है। समझ रहे हैं? पहुंच रही है, समझ रहे हैं? बुलाएंगे तो जाएंगे नहीं, फिर कोर्ट में पिटीशन खुद डालेंगे, पर कोर्ट का फैसला आएगा तो मानेंगे नहीं। इनसे कोई जीत नहीं सकता। अच्छा चलिए अजीज खान साहब, आखिरी बात, आखिरी सवाल। ममता बनर्जी तो गलत बोल रही ना, फेक वोटर तो है ना, तो एसआईआर होना चाहिए ना, कि राहुल गांधी से बोले फेक वोटर? देखिए शहजाद जी, मैंने पहले भी कहा विपक्ष बिल्कुल एसआईआर के विरोध में नहीं है अगर नियत ठीक हो, लेकिन चूंकि इससे पहले जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता का परिचय नहीं दिया। रोहित सिंह कोई पैमाना है जिससे नियत नापी जा सके? में भी गड़बड़ी होगी, इसलिए विरोध। रोहित सिंह बार बार नियत को कोई पैमाना है जिससे नियत नापी जा सके, और उसको कौन सा वो मशीन है विपक्ष के पास जिससे उसने नियत का अंदाजा लगा लिया, लेकिन देश को नहीं पता चल रहा? देखिए मैं सर जवाब दूं? हाँ मैं पूछ रहा हूं जी। देश ने विपक्ष के नियत को नियति के थर्मामीटर से नापकर बाध्य कर दिया है विपक्ष में बैठने के लिए, और वो तिचोड़ी एसआईआर पर जो दकियानुसी दलील कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा विधवा प्रलाप के माध्यम से किया जा रहा है, इसको देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। और देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में लगातार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई है, और देश के कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मेरे गृह प्रदेश बिहार में, जहां कल प्रथम फेज का इलेक्शन होना है और 14 तारीख को दोनों फेज के इलेक्शन का रिजल्ट आना है, मैं आपको बता देता हूं, राहुल गांधी जी, लालू यादव जी के राजकुमार, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया राज्य की सम्मानित जनता को कंफ्यूज करने का, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी का और कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के मुख्यमंत्री इन वेटिंग के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी के दावों को हवा निकाल दिया। तेजस्वी यादव तो इतने परेशान हैं कि उनके जो डेप्यूटी सीएम इन वेटिंग हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के वंशज अपने आप को बताते हैं, और अपने वर्ग का भी अपमान कराया, उन्होंने अपने भाई के टिकट को नहीं बचा पाए, और तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री इन वेटिंग के भाई जो गौड़ा बराम से चुनाव लड़ रहे थे उनको सरेंडर करा दिया। तो ऐसा नहीं, मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। ये लोग एसआईआर पर कंफ्यूज कर रहे हैं। ये लोग अलायंस के अंदर
एसआईआर से लेकर के कोएलिशन को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। बिहार की जनता एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मूव के साथ है और भारत सरकार और बिहार सरकार में लगातार जनता ने निष्ठा व्यक्त किया है। और आप देखिएगा 14 नवंबर को 3/4 बहुमत के साथ बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में 14 सरकार नवंबर का बनेगी। फिलहाल इंतजार है, लेकिन मैं एक छोटा सा और ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। देखिए 14 नवंबर क्या होगा जनता तय करे। मैं एक ब्रेक के बाद फिर से आ रहा हूं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। चलिए, राहुल गांधी के सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं आप, और मैंने 5 बिंदुओं शुरू में बताए थे। उन 5 बिंदुओं के आधार पर हम उस बम का टेस्ट कर रहे हैं। 30 सेकंड जल्दी से सैयद जवाद। अल्टीमेटली फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने 5 बिंदुओं के आधार पर आज चर्चा की। कौन से बिंदु है जिसके आधार पर आप कहेंगे कि भाई ये वोट चोरी है? मुझे वो बिंदु बताइए फैक्ट्स के साथ। तो फैक्ट्स के साथ मुझे राहुल गांधी साहब ने पूरा एक तरीके से फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी और उसमें बताया किस तरीके से एक महिला जो है वो लगातार वोट करती है, फिर तमाम तरीके की नजदीकों रखती है। उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि एक जगह कैसे इतनी जो है आ जाती है। जिनका हाउस नंबर 0 है उनके पास भी जो है चली जाती है, वोटिंग होती है। तो तमाम तरीके की नजदीकें जो सामने रखी है उससे पहले रखिए। देखिए, एक साफ बात तो नजर आ रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, चुनाव आयोग के अंदर गड़बड़ियां हैं, उनको सुनना चाहिए। और LOP है जी, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, जो बात कह रहा है। और इससे पहले राहुल गांधी जी ने बहुत सी बातें कही है कि बार बार बहुत सी बातें मत जाइए उसमें। बहुत सी बातों का मैं फैक्ट चेक बार कितनी बार मैं बहुत सी बातों का शहजाद पूनावाला लेकिन अभी तक शहजाद भाई ने इस बात का जवाब नहीं दिया। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री कहते थे रुकिए, शहजाद पूनावाला चुनाव आयोग की जवाब देते थे। मेरे पास समय नहीं है भाई, आप या तो टाइम बाउंड करना है तो रुकिए, आवाज बंद करिए फिर जिनकी है। शहजाद पूनावाला। देखिए, महाराष्ट्र में कितने फैक्ट रखे राहुल गांधी ने, आनंद में कितने रखे, महादेवपुरा में कितने रखे, वो छोड़ देते हैं। मैं तो सिर्फ सिंपल चीज ही बात पूछना चाहता हूं कि अगर ये SIR को नियत पे नहीं सियासत पे जज करते, अब ये महाराष्ट्र में बोलते हैं SIR तुरंत होना चाहिए, ये SIR तुरंत होना चाहिए। SP भी इसमें शामिल है, NCP शरद पवार शामिल है, कांग्रेस शामिल है, और वही SIR गड़बड़ हो जाता है बिहार में। और तब इलेक्शन कमीशन शानदार था जब नवीन चावला थे, जब MS गिल थे। क्यों अजीज खान साहब? अजीज खान जी जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दें। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब डुप्लीकेट वोट है, एक वोट कई बार डाला गया, फर्जी वोट डाला गया, तो CCTV फुटेज मुहैया करा देना चाहिए। क्यों नहीं करा रहे भाई? करा देना चाहिए, इसी को करा देना चाहिए। बार बार ये क्यों इतना सवाल खड़ा हो रहा है? डुप्लीकेट वोट है तो ममता दीदी को बताओ ना। ओके, तब तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, सुनिए ना सर, ममता दीदी को बताओ। समय खत्म हो रहा है, चलिए शहजाद जल्दी से। हाँ, डुप्लीकेट वोट है ना, तो ममता दीदी कहे बोल रही डुप्लीकेट वोट नहीं है, SIR नहीं होगा।
बोलिए, चलिए, ओके रोहित जी। मैं कह रहा हूं देखिए डुप्लीकेट वोट है तो उसका विस्तारण भी हो सकता है, निस्तारण हो सकता है, तो निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा? पर काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया एआई है, किसी भी स्थिति ऐप में है, तमाम चीजें हैं, उसे आप निस्तारण प्रोपेगेंडा को करिए। एक्सेप्ट नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, लेकिन देश की जनता ने गोविंद गौन का सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया है। ओके। बाय बाय राहुल गांधी। ओके, वैसे आपको ये बता दूं, डुप्लीकेट वोट की बात चल रही है। वायनाड में 20,000 से ज्यादा, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जीती, डुप्लीकेट वोट पकड़ में आए, जो नहीं पकड़े कह नहीं सकते। रायबरेली जहां राहुल गांधी जीते, 19,000 डुप्लीकेट वोट। और इसीलिए डुप्लीकेट वोट अगर आपको हटाने हैं तो एसआईआर करना पड़ेगा, और जब एसआईआर हो देश में तो छाती ना पीटे, उसका दिल खोलकर स्वागत करें, अपने बीएलओज को कहें कि काम करें, कुछ काम करें, जग में कुछ ऊंचा नाम करें, उनको काम करवाइए, उनको सिर्फ जो है नोट पावर शराब बांटने में मत लगाइए। ये मेरा अनुरोध है सबसे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।